हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीए टेक प्रो। आज हम सीखेंगे कि सबवूफर ड्राइवर प्रॉपरली कैसे बनाया जाता है। इस सबवूफर में हम 220 के दो मैग्नेट यानी कि डबल स्टैक यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों मैग्नेट्स को आपस में पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए हमने एक स्पेशल टाइप की ग्लू यूज़ की है, जो कि एक रेड है और एक ग्रीन है। जब ये दोनों ग्लूज आपस में मिक्स हो जाती हैं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। अगले स्टेप में हम जो दोनों मैग्नेट्स हैं उसके साथ बॉटम प्लेट को पेस्ट करेंगे। इसमें भी हम सेम ग्लू यूज़ करेंगे जो हमने मैग्नेट्स को आपस में पेस्ट करने के लिए यूज़ की थी। मैग्नेट और बॉटम प्लेट को सेंट्रली अलाइन करने के लिए हम इस तरह की एक प्लास्टिक की जिग यूज़ करते हैं। जब तक हमारा मैग्नेट और बॉटम प्लेट का बॉन्ड थोड़ा सा ड्राई होता है तब तक हम टॉप प्लेट को बास्केट के साथ जोड़ लेते हैं। टॉप प्लेट और बास्केट को आपस में बॉन्ड करने के लिए भी हमने सेम ग्लू यूज़ की है। उसके साथ हम एडिशनल स्क्रूज भी ऐड करेंगे ताकि बास्केट जो है टॉप प्लेट से अलग ना हो जाए। अब हमें बास्केट और टॉप प्लेट की जो कॉम्बिनेशन है और जो बॉटम प्लेट और मैग्नेट की कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को आपस में सेम ग्लू से बॉन्ड करना है। इन दोनों को भी आपस में सेंटर अलाइन करने के लिए हम यहाँ पे भी एक दूसरी जिग यूज़ करेंगे। जो स्पाइडर्स हम इसमें यूज़ करेंगे उसमें हमने पहले ही ड्रिल मशीन से होल कर लिए और उसी में हम अपनी टिंसल लीड्स को जो है इंस्टॉल करेंगे ताकि हाई वाइब्रेशन पे वो टिंसल लीड्स वूफर की कोन के साथ टच होकर एक डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस ना करें। सबवूफर को बनाने की जो मेन चीज़ होती है वो होती है हमारी कॉइल की सेटिंग। बहुत से लोग कहते हैं कि कॉइल को 25% ऊपर रखो, कोई कहता है 30% ऊपर रखो, लेकिन ये चीज़ अंदाजे से नहीं होती। ये सब डिपेंड करता है कि हमारे कॉइल की वाइंडिंग हाइट कितनी है और हमारी टॉप प्लेट की जो हाइट है वो कितनी है। अब इस केस में जो हमारी कॉइल की वाइंडिंग हाइट है वो 50 mm है और जो हमारी टॉप प्लेट की हाइट है वो है 15 mm। तो अब इसका जो कैलकुलेशन है वो ऐसे निकालते हैं कि टोटल वाइंडिंग हाइट में से टॉप प्लेट की जितनी हाइट होती है उसको सब्ट्रैक्ट करके जो पीछे बचती है उसको डिवाइड बाई 2, यानी कि 50 mm में से हम 15 mm जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो पीछे बच जाएगी 35 mm, और 35 mm को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगी 17.5 mm। तो इस केस में 17.5 mm जो है वो हम टॉप प्लेट से बाहर रखेंगे। कॉइल की हाइट मेजरमेंट के लिए और उसको टॉप प्लेट से हम कितना बाहर रखेंगे इसकी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक डिजिटल वर्नियर कैलिपर होना चाहिए। कॉइल को मैग्नेटिक गैप में सेंटर रखने के लिए हम इस तरह की एक प्लास्टिक की जिग यूज़ करते हैं। कॉइल की हाइट सेट करने के बाद हम जो इसकी लीड्स हैं उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे क्योंकि अब हमें इसमें स्पाइडर इंस्टॉल करना है। हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो हमारे कॉइल के टर्मिनल्स हैं, जो हमारे टिंसल लीड्स हैं और जो टर्मिनल्स हमारे बास्केट में लगे हैं वो तीनों एक ही सिमेट्री में हों। स्पाइडर और कॉइल के बीच हम एक एल्फी की तरह ग्लू यूज़ करेंगे ताकि टेम्परेली जो हमारी कॉइल है वो स्पाइडर के साथ अटैच हो जाए। एल्फी का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक बार कॉइल स्पाइडर से अटैच हो जाए तो हमें उसे बाहर निकाल कर नीचे से भी उसमें ग्लू ऐड करनी होती है ताकि जो हमारा कॉइल और स्पाइडर का बॉन्ड है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए।
इस स्पाइडर और कॉइल के कॉम्बिनेशन को बास्केट के साथ अटैच करना है। अटैच करने के लिए हम वही ग्लू यूज़ करेंगे जो हमने मैग्नेट और बास्केट को अटैच करने के लिए यूज़ की थी। स्पाइडर को बास्केट से अटैच करने के बाद अब हमने जो कॉइल और स्पाइडर का जॉइंट है उसको टॉप से भी एरलडाइट लगा देंगे। एरलडाइट हमने मिक्स करके इस कोन में भर लिए ताकि जो हमारा जॉइंट है वो एकदम परफेक्ट लगे। इसके बाद अब हम कोन इंस्टॉल करेंगे। कोन इंस्टॉल करने के लिए हम फ्रेम पे एक ब्लैक ग्लू लगा देंगे। लगाने के बाद हम कोन को इस तरह से सेंटर कॉइल के साथ बिठा देंगे और उसके ऊपर एक रबर गैस्केट इंस्टॉल कर देंगे जिससे कि हमारे सबवूफर की लुक भी एनहेंस हो जाए और कोन भी जो है उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाए। गैस्केट इंस्टॉल करने के बाद अब जो हमारा स्टेप है वो है टिंसल लीड को जो हमारी कॉइल की लीड्स हैं उसके साथ अटैच करना। टिंसल लीड्स को कॉइल की लीड्स के साथ अटैच करने के बाद अब हमें जो कोन और कॉइल का जॉइंट है उसमें भी एरलडाइट फिल कर देनी है। एरलडाइट फिल करने के बाद अब हमें अपने सबवूफर को एक मैग्नेटिक चार्ज मशीन में अटैच करना होगा जिससे कि जो हमारा मैग्नेट है उसकी पोलैरिटी बनेगी। मैग्नेट को चार्ज करने के बाद अब हम अपने सबवूफर को एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर के साथ अटैच करेंगे और उसे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर चेक करेंगे कि उसका रिस्पांस कैसा आता है। रिस्पांस चेक करने के बाद अब हमारा फाइनल स्टेप है सबवूफर पे डस्ट कैप इंस्टॉल करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।